हरियाणा सरकार किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी की तरफ बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है और उनको सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, बागवानी के लिए इस्तेमाल होने वाले संयंत्रों पर भी 75% तक सब्सिडी दी जाती है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसान सब्जियों की खेती की तरफ रुख करें और अपनी आय बढ़ाएं। किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए आधुनिक तरीके से खेती करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। बागवानी के लिए इस्तेमाल होने वाले संयंत्रों पर भी 75% तक सब्सिडी दी जाती है। तो वहीं यमुनानगर के बागवानी अधिकारी ने बताया कि बाग लगाने के लिए सरकार की तरफ से 25,500 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। सब्जियां लगाने वाले जनरल कैटेगरी के किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 25,500 रुपए प्रति एकड़, बांस के साथ खेती करने वाले किसानों को 31,250 रुपए प्रति एकड़ और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 53,125 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाती है। बागवानी विभाग बागवानी में प्रयोग होने वाली, मुझे लगता है कि एक भी मशीन ऐसी नहीं है जो बागवानी में प्रयोग होती हो और उस पर सब्सिडी विभाग ना देता हो। चाहे वो आलू लगाने की मशीन है जो कि करीबन ऑटोमेटिक की बात करें तो 6 लाख रुपए की आती है, जिस पे विभाग लगभग 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। आलू उखाड़ने की मशीन है ऑटोमेटिक, जिससे कि आलू को उखाड़ के किसान सीधा ट्रॉली में डाल सकते हैं, कोई लेबर की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मशीन लगभग 25 लाख रुपए की उसकी लागत है, जिस पे विभाग 40 और 50% की सब्सिडी देता है। लेकिन ये जो स्कीमें मैं बता रहा हूँ मशीनों के लिए, ये सारी स्कीमें उन किसानों के लिए जो बागवानी के किसान हैं, क्योंकि बागवानी विभाग केवल उन्हीं किसानों को सब्सिडी देता है जो बागवानी खेती से संबंधित है। और इसके लिए जो प्रूफ है उनको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना पंजीकरण करा के वो प्रिंट आउट हमें देना पड़ेगा, जिससे कि किसान उस पर सब्सिडी ले सकते हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार के अनुसार पॉली हाउस की खेती करने वाले जनरल कैटेगरी के किसानों को 50% और एससी के किसानों को 85% तक सब्सिडी का प्रावधान है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती से भी अच्छा मुनाफा होता है, जिसके लिए बागवानी विभाग ट्रेनिंग भी देता है और विभाग इसके लिए सब्सिडी भी देता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक बात और कहूँगा कि काफ़ी सारी, जैसे आने वाला टाइम है, सर्दियाँ अभी स्टार्ट होंगी, उसमें किसानों को प्लास्टिक लो टनल प्रयोग करते हैं, जिससे कि सर्दियों से वो अपनी फसलों को बचा सके। उस पर भी विभाग सब्सिडी दे रहा है 50%। एक किसान को अधिकतम 10,000 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया की हम सब्सिडी दे सकते हैं। तो किसानों से मेरी अपील है कि वो ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे कि वो अगेती मिले उनको, उनकी कीमत उनको ज़्यादा मिले, और उसके लिए जो उनको ज़रूरत है प्लास्टिक लो टनल की, वो उसके लिए वो विभाग में संपर्क करें, क्योंकि विभाग उनको 50% सब्सिडी दे सकता है इस चीज़ के लिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जापान का दौरा किया था, जहां कोलैबोरेशन के बाद हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जायका नाम से, जिसमें ये सर्वे किया जाएगा कि बाजार में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, ताकि किसान वही फसल उगाकर अच्छी कमाई कर सके। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग की तरफ से हर उस संयंत्र पर सब्सिडी दी जाती है जो बागवानी के किसानों के काम आता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में भी किसानों से आह्वान करते हुए प्रेरित किया। बाग लगाने की स्कीम है जिसपे विभाग प्रति एकड़ 25,500 से लेकर 43,000 रुपये पर एकड़ तक की सब्सिडी दे रहा है। सब्जियां यदि कोई किसान लगाता है तो जनरल कैटेगरी के लिए 15,000 रुपये पर एकड़, और यदि कोई अनुसूचित जाति का कोई किसान है तो 25,500 रुपये पर एकड़। जो किसान बांस के साथ सब्जियों की खेती करते हैं, बांस के लिए 31,250 रुपये पर एकड़ जनरल कैटेगरी के लिए, और जो एससी किसान है उसके लिए 53,125 रुपये प्रति एकड़ वो एससी किसानों के लिए है। इसके अलावा यदि कोई किसान पॉली हाउस, नेट हाउस भी लगाना चाहता है तो उसमें भी विभाग काफ़ी मदद कर रहा है। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान है, और जो अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उनके लिए 85% सब्सिडी का प्रावधान है। ये एक भारत और जापान का एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसको हम जायका प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें अप्रोच ये रहती है कि ऐसा काम करें, किसान ऐसी चीज़ें उगाने के लिए उनको हम एजुकेट करें जिसकी बाज़ार में डिमांड है। मतलब किसान ऐसे ही कुछ ना लगा दें अपनी सुविधा के हिसाब से, किसान वो चीज़ लगाएं जिसकी बाज़ार में डिमांड है और उसकी कीमत उनको ज़्यादा मिले। हरियाणा सरकार के प्रयासों का असर धरातल पर भी लंबे समय से दिखाई दे रहा है। हरियाणा में किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए
सब्जियों और फलों की खेती कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सरबजीत बावा की रिपोर्ट।